हमारे साथ जो हुआ सब देखते रहे, सब तमाशा ही बने रहे। हमारे लोगों की जाने जाती रही, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो दिल्ली से यहाँ एक इंसान है, बहुत बड़े नेता बने फिरते हैं, हथकड़ी डाल के दिल्ली ले जाती अगर चाहती। इनका ख्वाब नहीं था, ये नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं। लोग कहते ना बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, और तैयारी भी कर ली है कांग्रेस वालों ने। यहाँ पे एक नेताजी का बयान सुनाऊं, कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए लेकिन एमआईएम ना आ जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए तो आ जाए लेकिन एमआईएम ना आ जाए। अरे एमआईएम आएगी और एमआईएम ही इंशाल्लाह बीजेपी को हराएगी, आ जाएगी। लेकिन तुम जो दोगले लोग हो, जो कमजोर लोग हो, जो गुलाम हो, जो सोनिया गांधी के घुंघरू पैरों में डाल के मुजरा करते हो, तुम्हें जनता नहीं चुनेगी। अब यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और इसी के साथ अपना सलाम अर्ज करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग, दुश्मन के तरफदार नहीं है हम लोग। ऐ वतन सुन तेरे गद्दार नहीं है हम लोग। हमने पथरीली जमीनों पर कुएं खोदे हैं, आज एक बूंद के हकदार नहीं है हम लोग। अजीज़ाने गिरामी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों के नेता आप लोगों के बीच आ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं भी अलीगढ़ से आप लोगों के बीच आया हूं। मेरे भाइयों, आज मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा, आज आप लोगों के सामने अपने जख्मों की पट्टियां खोलूंगा। मेरे भाइयों, मुल्क की आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने अपना नेता कोई नहीं चुना। मुसलमानों ने अगर अपना नेता किसी को बनाया तो राजीव गांधी को नेता बनाया। मुसलमानों ने अगर किसी को अपना नेता बनाया तो इंदिरा गांधी को अपना नेता बनाया। मुसलमानों ने अगर किसी को नेता बनाया तो राहुल गांधी को अपना नेता बनाया। मेरे भाइयों, हमारा कोई नहीं था, हमने किसी को वोट नहीं दिया। जिसने भी कहा हम सेकुलर हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलेंगे, हमने उसी का साथ दिया। जिसने कहा कि कमजोरों मजलूमों, हम तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम देंगे, हम तुम्हारे एरिया का विकास करेंगे, हम तुम्हें सड़कें देंगे, हम तुम्हें कॉलेजेस देंगे, हम तुम्हें हॉस्पिटल देंगे, हमने उन लोगों का साथ दिया। लेकिन मेरे भाई, उन लोगों ने हम लोगों को क्या दिया? उन्होंने जब कहा कि गरीबों तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम होगी, तो हमने इसी उम्मीद से वोट दिया था ना। हमने सोचा कि अब हमारे भी बच्चा पढ़ेगा, हमारा भी भाई पढ़ेगा। हमारी बहनों ने सोचा कि हमारा भी बच्चा पढ़ेगा, तो उन्होंने वोट किया और उन्हें अपना नेता बनाया। उन्होंने नेता बनने के बाद क्या किया? मेरे भाई, बहुत मंचों पे आके हाथ हिलाते हैं कुछ लोग, पंजा पंजा करते हैं। आज उन्हें बताने के लिए यहाँ पे मौजूद हूं। आज उन लोगों की पोल खोलूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ये लोग सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, लेकिन ये सब लोग सेकुलरिज्म के कातिल हैं। इनकी वजह से हमारी बस्तियों को जलाया गया। मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा दंगे कराकर हमारी बस्ती को जलाया गया, हमारे लोगों को मारा गया, हमारी बहनों की इज्जतों को लूटा गया। अफसोस कोई नहीं बोला और दावा करते हैं कि हम सेकुलर हैं। मेरे भाई, ये वही गुजरात है, ये वही गुजरात है जहां मेरी बहुत सारी बहनें चीख के दम तोड़ गई। मेरे बहुत सारे भाई आज इस दुनिया में नहीं है,
कोई अपने बुजुर्ग बाप को बचाना चाहता था, तो कोई अपनी बहन को बचाना चाहता था, तो कोई अपने छोटे भाई को बचाना चाहता था। लेकिन अफसोस अफसोस यहां हमारे साथ जो हुआ, सब देखते रहे, सब तमाशा ही बने रहे। हमारे लोगों की जाने जाती रही, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो दिल्ली से यहाँ एक इंसान है, बहुत बड़े नेता बने फिरते हैं, हथकड़ी डाल के दिल्ली ले जाती। अगर चाहती, इनका ख्वाब नहीं था, ये नहीं चाहते, बल्कि ये तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, भाई बात सुनिए, भाई बात सुनिए भाई, ये लोग तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का खून ऐसे ही बनता रहे, ऐसे ही लोग मरते रहे और इनकी आवाज कोई ना उठाए। मेरे भाई, अभी आपने देखा CAA पर क्या हुआ। मेरे भाइयों, मेरे एक मिनट, चलो हमारे बीच में अल्ताफ खान पठान आ चुके हैं। आप लोग को पता है कि अल्ताफ खान पठान, आफरीन खान पठान, नाजिया अंसारी और सुफियान राजपूत MIM से रहनुमाई कर रहे हैं। तो हमारे बीच में अल्ताफ खान, जितने भी नाजिया अंसारी और सुफियान, चारों कैंडिडेट हमारे बीच में आ गए हैं। मैं फिर से माइक नाजिम अली सैयद के हाथ में हैंड ओवर करता हूँ। मेरे भाइयों, बात रुक गई थी क्योंकि बड़े भाई आए। बड़े भाई बताएंगे वो जो कह रहे हैं कि नारा तकबीर लगाने से जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, भाई बताएंगे। भाई आ गया। मेरे भाइयों, किताब ज्यादा रहेगी कब तक? किताब ज्यादा रहेगी कब तक? कभी तो आगा जवाब होगा, और जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उसका हिसाब होगा। और वो दिन गए जो हर सितम पर अदाए महबूब कहकर चुप थे। अब उठी जो हम पे ईंट, कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। मेरे भाई, अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। मेरे भाइयों, समझो इन लोगों को। ये लोग फिर आए हैं, ये हाथ का पंजा हिलाते हुए फिर आए हैं, फिर आके बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, हम भला करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। मेरे भाई, जब हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालने की साजिश की जा रही थी, जब बिल लेके आया गया CAA, तो आपने देखा है वाले पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस बिल को फाड़ दिया जो आपके खिलाफ था। और मेरे भाइयों, जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपको देने का काम किया, आपको ताकत देने का काम किया। मेरे भाइयों, आपको समझना है, अब फैसला आपको करना है कि आप उसे वोट देंगे जो आपको मजबूत करता है, जो आपको ताकत देता है, या आप उसे मजबूत करेंगे जो हमेशा अपने पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम करता है। हमारे बीच में मौलाना गुलाम सैयद असरफी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तो सभी लोग नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाजिम भाई से माफी चाहूंगा, फिर से नाजिम भाई के हाथों में माइक को हैंड ओवर करता हूँ। मेरे भाइयों सुनो, हम अमन चाहते हैं पर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं पर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, और जालिम का साथ दे वो जो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतेह आप हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। और इस ढंग पे है दौर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। ये जंग की जंग है, ये
है, ये जंग है वक़ा के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। और फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही, कर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। मेरे भाइयों, जब हमसे अपने बुजुर्गों की दाढ़ियां खींची जाते हुए न देखा गया, जब हमसे न देखा गया कि हमारे भाई को एक भीड़ सड़कों पर निकाल कर वो लिंचिंग करती है, मार देती है और कहती है कि तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। मेरे भाई, जब भीड़ हमारे घरों में घुसकर हमारे लोगों को घर से निकाल कर मार देती है, हमें ये बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए हम आज यहाँ जमा होकर अपने लोगों को मजबूती देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने लोगों को मजबूत करो। जो आपकी आवाज उठाते हैं और जो आपको ताकत देने की बात करते हैं, आप उन्हें मजबूत करो। मेरे भाई, ये वही गुजरात है। दंगे के बाद जब हमारे लोगों के चले जिस्मों को उठाया गया तो जिस्मों के अंदर उंगलियां घुस गई थी, लेकिन नहीं, इन लोगों की जुबानें नहीं हिली थी, इन लोगों की आंखें नहीं खुली थी। मेरे भाई, आज अपने गुलाम पाले हैं, बोल रहे हैं कि नारे तकबीर से दिक्कत है, नारे तकबीर वाले घूम रहे हैं। अरे हम शान से लगाते हैं ये नारा, हम शान से लगाते हैं और हर जगह लगाते हैं। हम मेरे भाई जय भीम भी लगाते हैं, जय भीम भी लगाते हैं। किसी को दिक्कत हो तो जाओ, कुछ भी कर लो, हम तैयार हैं, हम लगाएंगे। और मेरे भाई, आपको अगर क्षेत्र का विकास करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी बस्ती का विकास हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बुजुर्गों की दाढ़ियां ना खींची जाए, अगर आप चाहते हो कि आपका मान सम्मान बना रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी मस्जिदों की हिफाजत आपके अपने भाई करें और मस्जिदों के अंदर आप कोई हमला ना हो, अगर आप चाहते हो कि आपके भाइयों पर अब फर्जी मुकदमे ना लगे, तो अपने भाइयों को मजबूत करो, अपने भाइयों को ताकत दो। ये लोग कभी तुम्हारे सगे नहीं होंगे। मेरे भाई, हम सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं है, हम हर उस इंसान की जमात है जिन लोगों के साथ जाति धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ, जिन लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, हम उन लोगों की जमात है। हम उन लोगों की जमात है जिन लोगों को शूद्र कहा गया, हम उन लोगों की जमात है जिन लोगों के साथ बरसों बरस जुल्म हुआ। मेरे भाई, हम मजलूमों की जमात है, हम कमजोरों की जमात है, लेकिन मेरे भाई, हम लोग इत्तेहाद कायम करेंगे और इंशाअल्लाह अगर आपने ताकत दी तो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों के गिरबानों से हम खेलने से नहीं डरते, हम तैयार हैं मेरे भाई। लोग कहते ना बीजेपी आ जाएगी और तैयारी भी कर ली है कांग्रेस वालों ने। यहाँ पे एक नेताजी का बयान सुनाऊं, कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए लेकिन MIM ना आ जाए। कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाए तो आ जाए लेकिन MIM ना आ जाए। अरे MIM आएगी और MIM ही इंशाल्लाह बीजेपी को हराएगी, आ जाएगी। लेकिन तुम जो दोगले लोग हो, जो कमजोर लोग हो, जो गुलाम हो, जो सोनिया गांधी के घुंघरू पैरों में डाल के मुजरा करते हो, तुम्हें जनता नहीं चुनेगी। अब इस बार नहीं चुनेगी, इस बार शेर जाएंगे जीत के और इंशाल्लाह अपने एरिया का विकास करेंगे। मेरे भाई, बस मैं इसी शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, आसमां जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास चाहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला।